स्वर सुमन के सभी श्रोताओं को बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो बड़ा कार्य उसने हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद कर सकें। प्रियो, 25 दिसंबर के लिए पहले से भविष्यवाणी की गई थी। दिसंबर यशाया उसके 7 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले दी थी। प्रियो, आज हम बहुत आनंदित हैं, खुशहाल हैं इस बात के लिए कि हमारे सारे श्रोता आज हमारे साथ हैं और इस आनंद में सहभागी होकर आज इस बड़े दिन के उत्सव में हम आनंद मना रहे हैं। आज हम देखना चाहेंगे कि बड़ा दिन क्या है, ये क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या धारणाएं हैं। जैसे यहां लिखा है कि यशाया ने इस बात को कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। प्रियो, 3 बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि ये बड़ा दिन मेरे और आपके लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए और हमारे सारे श्रोता इस आनंद को अपने जीवन में ले सकें। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया क्योंकि ये भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर की योजना थी। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन पाप इस संसार में आया और जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी, शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ उनसे उस अधिकार को छीन लिया था। कि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा था कि फूलों फलों इस पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन उनको एक चीज कही थी कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ हव्वा को बहकाया और उसने फल खाया और उसी दिन क्या हुआ, दोनों की आंखें खुल गई। और ऐसा होता है कि परमेश्वर ने उन दोनों को उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। लेकिन प्रियो, शैतान सोच रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, एक कुंवारी के कोख में उसको आया और वो इस संसार में पैदा हुआ। लेकिन 336 ईस्वी पूर्व किसी को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने 336 में इस बात को याद किया कि हम क्यों ना यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं। जो बड़े काम उसने किए, जो पैदा वो संसार में हुआ उस भविष्यवाणी के द्वारा, उसके लिए कहा गया कि वो इस संसार का उद्धार करता है। यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके उद्धार को देने के लिए आया। मनुष्य ने पाप किया और उसकी आत्मा मर गई थी। जिंदा तो था लेकिन आत्मा मरी हुई थी। उस आत्मा को फिर से जागृत करने के लिए, उस आत्मा के लिए प्रभु बेचैन था, इस संसार में आया और संसार में आके मुझे और आपको उद्धार का संदेश दिया। इसलिए जब गदरियों को पहला संदेश दिया गया कि आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इस बात को लेकर पहला संदेश गदरियों को दिया गया कि उद्धार लेकर संसार में आया था। यीशु मसीह प्रियो इस संसार में पैदा हुआ, इसलिए हुआ है कि वो उद्धार को लेकर आए। लेकिन इसके साथ हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे सेंटा क्लॉज को या क्रिसमस फादर को देखते हैं। क्रिसमस फादर के बारे में बताया गया कि एक संत निकोलस हुआ करते थे। वो एक बहुत धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में जब थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चों को अपनी गोदी में लेकर उनको आशीर्वाद देते थे, उनको आशीष देते थे। और इसी तरह से संत निकोलस भी बच्चों को प्यार करते थे और रात्रि के समय बच्चों को उपहार बांटा करते थे। वो इसलिए करते थे ताकि कोई लोग ये ना देखे कि कौन उसको इनको दे रहा है। लेकिन ये होता है
कि इस चीज को लेकर ये संत निकोलस जो है प्रभु की सेवा करते थे और सेवा करते करते वो पास्टर बने और पास्टर के बाद बिशप बने और वहां से वो एक सांता क्लॉज का जन्म हुआ और वो लोग आज भी इस बात को रखते हैं। लेकिन चर्चिज में एक और चीज आती है, तीसरी चीज जो है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार देने आया था, दूसरी चीज यीशु मसीह शांति देने आया था। जैसे संत निकोलस बच्चों को उपहार दिया करते थे और उन उपहारों के द्वारा बच्चे आनंदित होते थे, यीशु मसीह इस संसार में मुझे और आपको शांति देने के लिए आया है। प्रियो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है ऐसे नहीं है, और इसलिए ये बड़ा दिन मेरे आपके लिए शांति का संदेश लेकर आता है। तीसरा इसमें और है, जो क्रिसमस ट्री है, लोग क्रिसमस ट्री को भी अपने घरों में, चर्च में, कलीसियाओं में सजाते हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। उसमें लाइट लगाई जाती है और उसको सजाया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, लोग इस बात को भी कहते हैं कि छोटे बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी लोग इसमें मन्नत मानते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े, उन्नति करें और बड़ी जिंदगी लाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रियो मुझे और आपको जीवन देने के लिए आया। उसने मृत्यु के ऊपर जीत पाई और जीत पाकर मुझे और आपको अपने निकटता में रखा, ताकि क्रिसमस जो है बड़ा दिन है, इस बात का संदेश है कि यीशु मसीह उद्धार देने के लिए संसार में आया, यीशु मसीह शांति देने के लिए संसार में आया, यीशु मसीह हमें मौत से बचाने के लिए आया। क्योंकि वो जो कुछ पर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। मेरा और आपका जीवन ऐसा हो कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें, और इसलिए ये बड़ा दिन मेरे आपके लिए आनंद का बड़ा दिन हो, ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, ताकि एक दूसरे को हम सम्मान दें, ताकि एक दूसरे को उद्धार के अनुभव तक पहुंचाएं और एक दूसरे को हम शांति दिया करें। मैं आप सभी को आज के दिन इस क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आप पर, आपके पूरे परिवार पर प्रभु की बहुत आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करें। हमारे श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं आप सब के लिए आशीष की कामना करता हूं। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी। हमारे स्वर सुमन प्रोग्राम के श्रोताओं को प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हरेक पर आपकी आशीष चाहते हैं, हरेक के परिवारों पर आशीष दे। ये बड़ा दिन पिता परमेश्वर उनके लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए, और प्रभु वो दूसरों के लिए आशीष में बने, दूसरों की भलाई करने वाले बन सके, दूसरों को उत्साहित करने वाले बन सके। और हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका हाथ हरेक के साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हरेक के साथ और विशेष रीति से स्वर सुमन के और सभी श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सबको और आपके परिवार पर है, ताकि आप आगे बढ़ें।